जहाँ की आज के डेट में इंसान इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है, वहीं कुछ ऐसे देश और आयरलैंड है जहाँ के लोग आज भी हमारी इस दुनिया से अनजान हैं और यहाँ के लोग ना ही कपड़ा पहनते हैं और ना उन्हें खेती करना आता है। कुछ देश के लोग तो खेती इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें खेती करना नहीं आता, और वहीं कुछ देश के लोगों के पास इतना पैसा है कि उन्हें खेती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आओ जान लेते हैं वह कौन सा देश है जो कि कपड़ा भी नहीं पहनते हैं और हमारी इस दुनिया से अलग है। तो सबसे पहले जो है वो है साउथ अफ्रीका के एक गांव का, जहां के लोग बिना कपड़ा का ही रहते हैं। इस गांव का नाम है आइसोलैंड। यहां के लोग कई दशकों से ऐसे ही रहते हैं। यहां के लोग खाने के लिए जंगल में युगी फलों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं जंगली जानवरों का हंटिंग करके और फिशिंग करके अपना पेट पालते हैं, क्योंकि इन लोगों को खेती करना बिल्कुल भी नहीं आता। खेती के कल्चर से ये पूरे कट ऑफ है। साउथ अफ्रीका के जिस एरिया में यह लोग रहते हैं वहाँ का जंगल कई हजार किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के लोगों को यह भी नहीं पता है कि यह कौन सा जनजाति से है। यहाँ के लोग बहुत ही नॉर्मल होते हैं। जब भी इससे हमारे जैसे लोग मिलने के लिए जाते हैं तो उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं, और यहाँ के बच्चे जानवरों से बेहद प्यार करते हैं। और वहीं यहाँ के लड़कियों को भी सजने संवरने का शौक है। इन लोगों का आयु बहुत ही ज्यादा होता है, वह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। आप भी शौक हो जाओगे इनका आयु सुनकर। दूसरा जो है वो है ब्रिटेन के हार्डफोर्ड शहर में स्थित स्पील प्लाट गाँव का। यहाँ के रहने वाले लोग जंगली नहीं है और न ही किसी जनजाति से संबंध रखते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यह बेहद गरीब है। दरअसल इस गांव के लोग बहुत अमीर है और उनके पास बेशुमार धन दौलत है। इसके बावजूद भी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक यहाँ के लोग कपड़ा कभी भी नहीं पहनते हैं। तीसरा और अंतिम जो है वो कहीं और नहीं, हमारे इंडिया में ही आते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार 572 छोटी बड़ी महाद्वीपों से मिलकर बनी है, जिसमें से सिर्फ 38 द्वीपों पर लोग रहते हैं और 12 द्वीप टूरिस्ट के लिए ओपन है। यहाँ का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड। यह आइलैंड आज भी एक रहस्य बना है। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर कई एक्सपेडिशन किए। सबसे पहला एक्सपेडिशन त्रिलोकीनाथ पंडित के द्वारा किया गया था। साल 1967 ईस्वी में त्रिलोकीनाथ पंडित पहले ऐसे व्यक्ति बने इस आइलैंड पे जाने वाले। यह अपने साथ 20 लोगों का ग्रुप बना करके गए थे, पर इन्हें इस आइलैंड पे कुछ भी नहीं मिला। यह लोग इस आइलैंड के 1 किलोमीटर एरिया में अंदर गए और इन्हें उस आइलैंड पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखा। फिर साल 1970 ईस्वी में भारतीय ऑफिशियली रिसर्च टीम जाती है इस आइलैंड पर और यहाँ पर एक बोर्ड लगाते हैं जिस पे लिखा हुआ होता है कि यह आइलैंड भारत का हिस्सा है। फिर 1974 ईस्वी में फिल्म डायरेक्टर और त्रिलोकीनाथ पंडित साथ में जाते हैं इस आइलैंड पर, और आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए कई सारे सामान यानी कि कई सारे उपहार लेके जाते हैं उन्हें देने के लिए। जितने भी सामान लेकर के जाते हैं उन्हें देने के लिए वह समुद्र के किनारे में रख देते हैं और वहां से कुछ दूर पीछे आ जाते हैं, और उस आइलैंड पे रहने वाले लोग वहां से बाहर निकलता है और जितने भी सामान इन्हें दिया जाता है वो सब तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं, यानी कि वो सामान अपने पास नहीं लेते हैं यह लोग, और अपने बांध से यह लोग पर वार भी करते हैं। फिर यह लोग उस आइलैंड से वापस चले आते हैं, और त्रिलोकीनाथ पंडित के द्वारा कई सारे मिशन होते हैं इस आइलैंड पर। हर बार इस आइलैंड के लोगों का वायलेंस ही दिखता है। यह लोग हमारी दुनिया के लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करते हैं। फिर वापस से 1991 ईस्वी में मिशन को भेजा जाता है। इस मिशन को लीड करने वाली एक लेडीज होती है। इस बार यह आइलैंड के लोग अच्छे से बिहेव करते हैं। इस मिशन को लीड किया गया था मधुमाला चतुर्पाई जी के द्वारा। इस बार जितने भी सामान दिए गए थे इन लोगों को बड़े ही फ्रेंडली तरह से ले लिए। फिर कुछ दिनों के बाद इस आइलैंड पर त्रिलोकीनाथ पंडित और मधुमाला चतुर्पाई जी साथ में जाते हैं नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर। फिर से इन लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं आइलैंड पर रहने वाले लोग, पर यह आखिरी बार था कि अच्छे से बिहेव किए। फिर जब भी इनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो इनका वायलेंस ही दिखा है, इसलिए यह लोग आज भी कट ऑफ है हमारी इस दुनिया से। बस आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।